Hello everyone, so how are you all? I hope you all will be very good and in the same good way all of you people will be studying। तो आज की वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ भाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बीए फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2024 हिंदी लिटरेचर मतलब कि हिंदी साहित्य का पेपर सेकंड आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ, जो कि हिंदी कथा साहित्य पर आधारित है। टाइम दिया हुआ है 3 आवर्स। ठीक है भाई, तो चलिए शुरू करते हैं टाइम की बर्बादी न करते हुए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें भाई। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित गद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है। संदर्भ लिखना है, प्रसंग भी लिखना है और व्याख्या भी लिखना है। संदर्भ में आप लोग जानते हैं क्या लिखना है, उसके बाद प्रसंग में क्या लिखना है, उसके बाद व्याख्या आपको करनी है और साथ ही लास्ट में मैं आपको विशेष लिखने की यहाँ पे जो देता हूँ यहाँ पे, तो आप लोगों को विशेष जरूर से लिखना है ताकि उसमें नंबर बढ़ने की चांस आ जाते हैं। विशेष किस तरह से लिखना है आप लोग अपने सिलेबस से देख सकते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है, उसका सप्रसंग व्याख्या करनी है। गद्यांश में पढ़ूंगा नहीं क्योंकि पढ़ूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। ठीक है भाई, वीडियो का जो कि क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, वीडियो को रोक कर यहाँ पे पुश करके आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर से वही अथवा में उसी के द्वारा दिया हुआ है, उसकी सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है। ये लीजिए, देख लीजिए। उसके बाद ब में फिर से उसी के जैसे दिया हुआ है, यहाँ पे घिसू का घड़ा कुछ दिया हुआ है उसमें आपको, लेकिन ये आपकी सिलेबस से आया है, ये आप लोग देख लेंगे। उसके बाद अथवा में ये भी देख सकते हैं। उसके बाद स दिया हुआ है यहाँ पे वैसी तरह का। उसके बाद अथवा में उसी के तरह का हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन 2 से। ठीक है भाई, तो यहाँ पे प्रश्न 2 यहाँ पे दिया हुआ है, गबन उपन्यास का कथानक संक्षेप में समझाइए। ठीक है, जो गबन उपन्यास है यहाँ पे 12 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। जो गबन उपन्यास के कथानक है उसको संक्षेप में आपको यहाँ पे समझाना है। ठीक है भाई, अथवा में दिया हुआ है, गबन उपन्यास की नायिका जालपा का चारित्रिक विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पे एक शब्दों में लिखिए में ये भी पूछा जाता है कि गबन उपन्यास की नायिका कौन है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे, नायिका जालपा है भाई। ठीक है, तो गबन उपन्यास की नायिका जालपा का चारित्रिक विशेषताएं लिखिए। चारित्रिक विशेषताएं 12 नंबर की क्वेश्चन है, तो चारित्रिक विशेषताएं बहुत लंबी होंगी, तो चारित्रिक विशेषताएं पूरा पढ़ लेंगे भाई। ठीक है भाई, उसके बाद यहाँ पे प्रश्न 4 यहाँ पे दिया हुआ है, तीसरा प्रश्न 3 दिया हुआ है, कहानी के तत्वों के आधार पर ठेस कहानी की समीक्षा कीजिए। जो कि समीक्षा करनी है, कौन से गुण हैं, कौन से दोष हैं और किस तरह की कहानी है, किस तरह के लेखन है, इन सभी चीज़ों के बारे में, भाषा शैली के बारे में आपको समीक्षा पूरी यहाँ पे करनी है भाई। ठीक है, उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे समीक्षा यहाँ पे करनी है, रेटिंग आपको देना है भाई। उसके बाद यहाँ पे पर्दा अथवा जली हुई रस्सी कहानी का सारांश लिखिए। तो यहाँ पे 2 चीज़ें एक ही बार में दे दिया हुआ है 12 नंबर के क्वेश्चन में, पर्दा अथवा और। ठीक है भाई, अथवा मतलब और, पर्दा और जली हुई रस्सी का कहानी का सारांश आपको लिखना है। समरी राइटिंग यहाँ पे आपको करनी है भाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चौथा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 पर टिप्पणियाँ आपको लिखनी है। 5 पर यहाँ पे दिया हुआ है, 7 दिया उसमें से 5 पर आपको टिप्पणी आपको यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पे 15 नंबर के क्वेश्चन है, मतलब एक 3 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो उपेंद्र नाथ अश्वक का साहित्यिक योगदान क्या था उसके बारे में लिखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट है, शिवानी का रचना संसार, यानी शिवानी के बारे में ही आता ही है, रचना संसार के बारे में। उसके बाद दिया हुआ है, रमाकांत का चारित्रिक विशेषताएं। ये चारित्रिक विशेषताएं वाले क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं और चारित्रिक विशेषताएं वाले क्वेश्चन 10 नंबर 12 नंबर के को होते हैं, यहाँ पे 7-8 नंबर के नहीं होते, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद चौथा दिया हुआ है, आकाशदीप कहानी का उद्देश्य क्या था। उसके बाद यहाँ पे 5वां दिया हुआ है, हिंदी कहानी की विकास यात्रा किस तरह शुरू हुई, इवोल्यूशन किस तरह हुआ है, ये आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पे 6वां दिया हुआ है, गदल कहानी की विशेषता क्या है, इस पर आपको लिखनी है टिप्पणी। और लास्ट आपका दिया हुआ है, मलबे के मालिक की कहानी का कथानक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रश्न 5 यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किन्हीं 15 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ठीक है, 15 से ज़्यादा क्वेश्चन दिए, उसमें से 15 के प्रश्न उत्तर आपको देने हैं। एक नंबर का प्रश्न है भाई। ठीक है, 15 नंबर का प्रश्न है।
उसमें से आपको 15 क्वेश्चन यहाँ पे उत्तर देने हैं। तो पहला दिया हुआ है, मुंशी प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से रचना लिखा करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे किस नाम से वो रचना लिखा करते थे उर्दू में, उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं में रचना की है, तो उर्दू के नाम आपको लिखना है उपनाम से भी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है, गबन उपन्यास के रमानाथ घर से भागकर किस शहर गया। गबन उपन्यास में रमानाथ घर से भागकर किस शहर गया। उसके बाद यहाँ पे गोदान किसकी रचना है, गोदान मुंशी प्रेमचंद की ही रचना है भाई। उसके बाद जली हुई रस्सी के कहानीकार का नाम आपको बताना है। पांचवा दिया हुआ है, चंपा द्वीप का नाम किसके नाम पर रखा गया। उसके बाद छठवा दिया हुआ है, प्रेमचंद जयंती किस तारीख को मनाई जाती है। भाई जयंती मतलब यहाँ पे जन्म दिवस यहाँ पे मान सकते हैं आप लोग। ठीक है भाई, तो देख लेंगे आप लोग, गूगल से सर्च करेंगे फट से मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है सातवां, यहाँ पे सामनाथ किस कहानी का पात्र है। आठवां दिया हुआ है, शिवानी का जन्म कब हुआ। या फिर से क्वेश्चन आपका आ गया, इंपॉर्टेंट मैंने बताया था ऊपर आपको। उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे, आपके पाठ्यक्रम में शामिल भारत पाकिस्तान विभाजन आधारित कहानी का नाम आपको बताना है भाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, मैला आंचल उपन्यास के लेखक का नाम आपको बताना है। प्रश्न दिया हुआ है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है। विधा आपको बताना है, बहुत सी विधा होती हैं, तो खासकर गद्यांश और पद्यांश को बांटा जाता है, तो यहाँ पे गद्यांश और पद्यांश के बारे में आप लोग देख लेंगे। उसके बाद बुधिया किसकी पत्नी है। प्रश्न दिया हुआ है नीचे में, पर्दा कहानी समाज के किस वर्ग की कहानी है, और गदल के बेटे का नाम आपको बताना है। प्रश्न दिया हुआ है, आकाशदीप कहानी के कहानीकार का नाम आपको बताना है। फिर से प्रश्न दिया हुआ है, शीतल पाटी का संबंध किस कहानी से है, और यहाँ पे फिर से मुंशी प्रेमचंद जी का गबन उपन्यास में गबन कौन करता है, ये आपको मुख्य बताना है, जिस पर पूरा उपन्यास का नाम पड़ा है, एक 3 अक्षर का नाम, तो यहाँ पे कौन करता है आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है आपका लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बुधिया जब प्रसव पीड़ा में करा रही थी तब घीसे और माधव क्या भूनकर रखा रहे थे। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक लग रहा है मेरे को प्रश्न में, आप लोग अच्छे से देख लेंगे भाई। ठीक है, तो आई होप ये पूरा वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा, और यूज़फुल रहा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। साथ ही अगर आपको किसी विषय के प्रश्न पत्र की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं उस पर आपके लिए वीडियो लेके ज़रूर आऊँगा। तो मिलते हैं एक और यूज़फुल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।